सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की प्रथम बैठक उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने की। इस बैठक में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने शूलिनी मेले को किस तरह से बेहतर किया जा सके, इसको लेकर सुझाव दिए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल और कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी भी शामिल हुए। कुशल जेठी ने इस बैठक की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि शूलिनी मेले को लेकर आयोजित यह मीटिंग कम भाजपा की बैठक अधिक लग रही थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि बैठक शूलिनी मेले की थी, लेकिन इस मौके पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाजपा का शिविर चल रहा है। सभी अधिकारियों के आगे अपने पदों का बखान करते नजर आ रहे थे। वरिष्ठ और मुख्य लोगों को बैठक में दरकिनार रखा गया था। शूलिनी माता के मुख्य पुजारी और कल्याणों को सबसे पीछे बिठाया गया था, जिन्हें सबसे आगे बिठाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ पहले ही प्रशासन ने तय कर लिया था। यहाँ तक कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, इसकी जानकारी वहां उपस्थित लोगों को नहीं थी। उनसे बैठक के दौरान सुझाव मांगे गए थे, उन पर कितना अमल किया जाएगा, यह भी उनकी समझ से बाहर है। जैसे कि आज लगभग 2 वर्ष के बाद, कोरोना महामारी के बाद, आज माता शूलिनी के मेले के उपलक्ष्य में एक बैठक रखी गई और हमें उसका स्वागत करना चाहिए कि अब 2 साल के बाद ये मेला आज संपूर्ण होने जा रहा है और उसकी तैयारियों के लिए आज बैठक रखी थी। हर बार ऐसे ही होता है, लेकिन आज यहाँ आकर बड़ा भारी एक बात का अफसोस लगा कि ये ऐसे लग रहा था जैसे भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा थे और कुछ सीनियरिटी का और छोटे बड़े का कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ा जब बैठक शुरू हुई, कोई एजेंडा नहीं दिया गया पहले। कई लोगों ने कहा कि एजेंडा तो पहले दिया जाए, कम से कम एजेंडा तक नहीं दिया। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अंदर ही तय हो जाएंगी, कमरे के अंदर। जो अंदर कमरे में तय होनी, तो उसका मेरे को लगता है बैठक में इतने दूर दूर से लोग आए, उनको आने का उचित नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि जो शूलिनी माता मंदिर के कारदार और कल्याण है, वो भी नाराज़ होकर पीछे बैठक से चले गए, उनको भी अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जब ये माता का मेला सबके लिए है और ये सब शहरवासियों के लिए है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी माता का मेला ना होकर ये किसी पार्टी की बैठक हो रही है। और इस चीज़ का हमें बड़ा दुख लगा और बड़ा इस चीज़ का अफसोस है, और ऐसी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए इन फ्यूचर। इंट्रोडक्शन डाउन में समझदारी को चित्त नहीं था, और उसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पद का और अपने कार्यकारिणी का परिचय दे रहे थे। हम एक शहर के नाते इस बैठक के अंदर आए थे, और कुछ लोग जो सुझाव दे रहे थे, मुझे लगता नहीं कि उस सुझावों के ऊपर अब कितना गौर होगा, क्योंकि इतिहास तो आज तक तो यही रहा कि लोगों को बुला के सुझाव लिए जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो अंदर बंद कमरे में जो चीज़ें तय हो जाती हैं, होता तो वही है। इसमें तो सबको लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि और सबकी सहमति से एक ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए कि ऐसा लगे कि सोलन शहर के लोग सभी माता शूलिनी के प्रति नतमस्तक हैं, और माता शूलिनी की इतनी कृपा सोलन वासी के ऊपर है कि और आगे बनी रहनी चाहिए। तो इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है।